ओवरसीज पाकिस्तानी टोटली पागल हो गए। पीटीआई वाले सही है, बाकी सब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। आपको सिर्फ केपीके के लोगों को यूज करना आता है, मरे भी तो वही मरे। सिर्फ इस्लामाबाद से ही डी चौक के लिए लोग निकल जाते तो 25-30 हजार तो आधे घंटे के अंदर जमा हो जाते। लेकिन ऑब्वियसली ये बता के आ रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। जब इस तरह की थ्रेट्स के साथ आप किसी दूसरे सूबे में घुसे, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक सूबा दूसरे सूबे में घुसकर क्या हासिल करना चाहता है। आखिर इसलिए गोलियां चलाई हैं क्योंकि उनके पास भी असला था, उन्होंने भी ये काम किया है, हमने अपने डिफेंस में गोलियां बताना चाहिए था आवाम को। उनको क्या पाकिस्तान को इन लोगों की सिटीजनशिप जो पाकिस्तानी है वो खत्म नहीं कर देनी चाहिए? कि नहीं बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतमंद है, और उन्होंने ये बात की, उन्होंने ताजियत की, उन्होंने रेंजर्स के शहीद होने पे भी ताजियत की है और अपने शहीद होने पे भी ताजियत की। और क्या चाहिए आपको? लेकिन नहीं, हमने तो मानना ही नहीं है क्योंकि हम तो पीटीआई के। आपके पंजाब के लोग क्यों निकले? बताइए, पंजाबी क्यों नहीं निकला? पंजाबी क्यों नहीं निकला? आखिर ऐसा क्या है कि आप अमेरिका में खाते हैं, अमेरिका में करते हैं, अमेरिका से पैसे कमाते हैं, अमेरिका से हेल्प लेते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यहाँ पे बैठ के बाकायदा मुहिम चलाते हैं? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका से शिकायत नहीं करती कि आपके सिटीजन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी क्यों करते हैं? वहीं जाके करें जो करना है। एक कॉलेज नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, किसी किस्म की कोई 15 साल में आपने कुछ नहीं किया, आके गंद आप फैला रहे हैं इस्लामाबाद में। पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा भी और सुना भी। एक अंधेरी रात थी, गोलियों की आवाज थी, तरतराहट जिसे कहते हैं, उसके बाद खूब अंधेरा, और उसके बाद जब सुबह हुई तो बहुत कुछ चेंज हो चुका था। फेक न्यूज जो थी उसका बाजार गर्म था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। यूं समझिए कि न्यूज का जुमा बाजार लगा हुआ था। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मच रही थी, तहरीक इंसाफ के लीडर मुख्तलिफ बयान दे रहे थे, कहने को हुकूमत के जो ओहदेदार थे वो भी मुख्तलिफ शहादतों को लेकर आ रहे थे, यानी कि 10, 20, 15, 100, 300 इसी तरह से बताया गया कि कितने कितने लोग शहीद हुए, और हुकूमत जो थी वो कहती रही कि जी कोई फायरिंग ही नहीं हुई। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो रेंजर्स जो थे उनकी भी हलाकतें हुई। 16 के करीब लोग जो थे वो पाकिस्तान में एक और जगह भी हलाक हुए, उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत सारी आज बातें हैं जो हमें करना है। वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सर, पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान में आपकी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हुआ, आप कहाँ थे? जी बिल्कुल शैला, मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक मेरा स्पोर्ट्स का इवेंट था, उधर गया हुआ था खेलने के लिए, और मैं वहां पे देख रहा था। लेकिन क्योंकि वेकेशन टाइम था, वेकेशन कह लें या स्पोर्ट्स टाइम था, तो इसलिए मैं कोई प्रोग्राम नहीं कर सका। लेकिन नजरें मेरी थी और दिल भी चाह रहा था कि बोलने का। लेकिन इस वक्त तक इतनी खबरें जमा हो गई हैं और सोशल मीडिया पागलों की तरह जो है बिहेव कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी टोटली पागल हो गए, उनका कोई इलाज नहीं है। मेरा ख्याल है हर जगह जो है नफ्सियाती डॉक्टरों को उनको दिखाने की जरूरत पड़ गई है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये आपको भी इल्म है, आप कराची में रहती हैं, आपको पता है कि वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ है। मैंने आज भी सुबह फोन किया था और पूछा कि क्या हाल है। लाहौर में मैंने फोन किया, उन्होंने कहा नॉर्मल लाइफ है। बलूचिस्तान या दूसरी जगहों पर जो जो रोजमर्रा की चीजें वैसे ही हैं, लेकिन पारा चिनार वगैरह में बहुत हालात खराब हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि 116 लोग जो है वहां पर हलाकत हो चुकी है, जिनका अभी नाम नहीं है। लेकिन नाम किनका है कि जो लोग ये बताकर चीख चीख कर आ रहे थे कि हम जो है आ रहे हैं, वो अपने साथ आंसू गैस भी लेकर आए, वो अपने साथ असला भी लेकर आए, और बहुत सारी फोटेजेस जो हैं वो नाज़रीन नीचे देख रहे होंगे। वो कंटिन्यूअसली ये बता के आ रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। जब इस तरह की थ्रेट्स के साथ आप किसी दूसरे सूबे में घुसे, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक सूबा दूसरे सूबे में घुसकर क्या हासिल करना चाहता है। आखिर अगर आपके पास इमरान खान के पास बहुत ज्यादा कहते हैं कि जनाब उनके मानने वाले हैं, तो सिर्फ इस्लामाबाद से ही डी चौक के लिए लोग निकल जाते तो 25-30 हजार तो आधे घंटे के अंदर जमा हो जाते। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हर वक्त आपको केपीके के लोग लाने पड़ते हैं? और जो शहादत, जो कि पीटीआई के चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि जनाब 10 शहादतें जो हैं वो केपीके के लोगों की हुई हैं, और सॉरी 8 शहादतें केपीके के और 2 पंजाब के अंदर के लोगों की हुई हैं। तो 12 या 10 या 12 टोटल उनकी तादाद है। तो आगे जो बता रहे हैं कि जी 216 हो गई, एक सेनेटर साहब हैं वो तो हत्थे ही से उखड़ गए। तो मेरा ख्याल है कि या तो उनको उनसे पूछा जाए, अदालतों का पता नहीं सो मोटो लेते हैं नहीं लेते, एक कमीशन बनाए कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम,
अगर आप बोल रहे हैं गोली क्यों चलाई, गोली इसलिए चलाई क्योंकि जब आप गोली चलाएंगे, आप शल लेकर आएंगे, तो पुलिस वाले कितने जख्मी हुए हैं या मरे हैं? रेंजर्स वाले अगर मरे हैं, चले मान लिया कि रेंजर्स वाले गोली से नहीं मरे, भगदड़ में मचे हैं, तो भगदड़ मचाई किसने थी? तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत, पाकिस्तान छोड़े, इस वक्त अमेरिका के अंदर पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो एक साहब हैं जिन्होंने पहले भी मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान के इदारों की तजलील करते रहे हैं। नाज़रीन को आप सुनाइए वो आवाजें उनकी, जो पहले भी वो करते रहे हैं और अभी भी वो ट्वीट जिस तरह करते हैं, वो इस तरह की उनकी ट्वीट है, ये भी देख लें। जॉनी बशीर साहब, जॉनी बशीर इधर कह रहा है और वाशिंगटन एम्बेसी के बाहर उन्होंने फेक तस्वीरों वाला एक ट्रक भी खड़ा किया है। अब उन्होंने या उनकी पार्टी ने खड़ा किया है, क्यों खड़ा किया है? पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं। या तो भाई आप सही सही चीजें दिखाएं ना, आप वो एम्बुलेंस दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर होती ही नहीं है, उसके अंदर लाशें जो पड़ी हुई है वो पाकिस्तान की नहीं है। आप फलस्तीन के उन लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबको पता है कि गलत है। तो मामला जो है वो अब फेक न्यूज जो है ना, वो जंग की सूरत अख्तियार कर गया। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको सख्ती से नहीं लेती है, तो आइंदा आने वाले दिनों में उनको बड़ा इसका मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक आखिरी चीज, आखिर ऐसा क्या है कि आप अमेरिका में खाते हैं, अमेरिका में करते हैं, अमेरिका से पैसे कमाते हैं, अमेरिका से हेल्प लेते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यहाँ पे बैठ के बाकायदा मुहिम चलाते हैं? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका से शिकायत नहीं करती कि आपके सिटीजन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी क्यों करते हैं? और अगर पाकिस्तान, अमेरिका ये कहे कि जनाब उनके पास तो पाकिस्तानी भी सिटीजनशिप है, हम क्या कर सकते हैं? तो क्या पाकिस्तान को इन लोगों की सिटीजनशिप जो पाकिस्तानी है वो खत्म नहीं कर देनी चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास एक सिटीजनशिप है तो दुनिया का कोई कानून भी उस सिटीजनशिप को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है तो पाकिस्तान को चाहिए कि जब तुम पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हो तो आप पाकिस्तान की नेशनलिटी रखने का कोई हक नहीं, आप अमेरिका में रहें और फिर आपको जो कुछ करना है आप करें। जी अच्छा, बहुत सारे सवाल हो गए आसिम साहब। एक तो सवाल ये कि आप कह रहे हैं, आपने मान लिया यहाँ पर बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि जी फायरिंग हुई तो क्यों हुई, जबकि हमारे यहाँ जो मोहसिन नकवी साहब हैं और जो तारड़ साहब हैं वो पिछले कोई 4 दिन, क्योंकि 26 को ही वाकया हुआ, 27, 28, 29, 30, पहली, दूसरी और आज तीसरी तारीख भी लग गई है। अब तक उनकी कॉन्फ्रेंसेस एक के बाद एक यही है कि जी कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई भी नहीं मरा। शुरू के 3 दिन तो यही चलता रहा और उसके बाद जब जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने, बीबीसी है, गार्डियन है, अल जजीरा है, इकोनॉमिक्स टाइम है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, और भी मैं बता देती हूँ, मुझे याद आने दीजिए, ये जितने भी अखबारात हैं, ये जितने भी यहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे या जो यहाँ के जितने भी एंकर्स थे, जब उन्होंने यहाँ खड़े होकर देखा तो जो कुछ देखा वही बताया। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती, जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अलावा एशियन न्यूज नेटवर्क ने भी, हिंदू टाइम्स ने भी, अरब न्यूज ने भी, टाइम ऑफ इंडिया ने भी, इंटरनेशनल जितने भी अखबारात हैं सबने लिखा, अल जजीरा ने ये बताया कि वो वेपन उनके पास नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से फायरिंग बात कर लूं, हाँ अच्छा, वो नहीं था, सॉरी किसके पास वेपन नहीं थे? ये जो जिनको जत्थे कहा जा रहा था, जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा था, बहुत बड़ा झूठ है ये, क्योंकि अब वीडियो शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये ब्राज़ील की इंपोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल से। ये जब गिरता है और ये जिस क्वालिटी की गैस फेंकता है, ये कम से कम अगले 15 मिनट तक बंदे को एंगेज करता है, जो हमारे पे ये शेल मुजाहिरीन मारते हैं। मतलब ये इनकी इंपोर्ट का लेवल है कि कहाँ कहाँ आ गई है। अब उसकी बात ये कि उसके बाद ये हुआ कि जितनी भी कैजुअलिटीज हैं, वो फायरिंग से जो भी हलाक हुआ, उनमें कोई भी माशाल्लाह ना हमारे पुलिस के थे, ना हमारे फौज के थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो बुलेट से कहीं ना कहीं लगा हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि वो अमेरिका में ये बात कर, हुकूमत करने जोगी होती तो बहुत कुछ कर लेती। अगर हुकूमत ये शहबाज शरीफ का नाम है जिनको सिर्फ शुक्रिया अदा करना आता है कि जी फौज ने हमारा बड़ा अच्छा काम किया, तो भाई जो इतने सारे मुंतशिर आपने एक ही रात में कर दिया, दूसरे जो जाए वक्त हुआ तो उसको धो डाला आपने, बिल्कुल मुशर्रफ के दौर की तरह, जिस तरह बेनजीर के सबूत मिटाए। तो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि आप इस पे क्यों नहीं बोल रही कि एक दूसरे शहर से एक आप अफगानियों को, पठानों को लेकर आके इस्लामाबाद पे हल्ला बोल रहे हैं? आपको क्या राइट है, जबकि आपका सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद ने मना किया है कि आप बीच चौक पे नहीं कर सकते, तो आप अदालत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। और रहा आपने अदालत की तो की बात कर रही है या दूसरे की बात कर रही है, यही वजह है कि ये जो ऐसे लोगों को आपने ऊपर बैठाया हुआ है
जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झूठ बोलते हैं, उनको भी सच बताना चाहिए था कि हाँ हमने की है, हमने अच्छा, टेररिस्टों दहशतगर्दों को मारा है, क्योंकि ये अटैक कर रहे थे पुलिस वालों पर, तो इसलिए सर हमने आप मारा। कह रहे हैं ना पाकिस्तान की हुकूमत तो मान ही नहीं रही। ये तो आप इतनी दूर बैठे हैं अमेरिका में, तो ये बात एक्सेप्ट हम ही तो करें। फुटेजेस आप देख लोग के अपनी अपना प्रेस तजिया दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हम तो सर फुटेजेस। बात करें आप ये बताएं ना कि आप ये बताएं कि वो अपने साथ शेल लेकर आए थे और वो कोई बता रहा शेल की था तस्वीर कि भी होगी। वेनेजुएला से इंपोर्ट करके तकरीबन ठीक। 7 गुना बेहतर शेल उनके पास थे, जो वो हमें मार रहे थे। अच्छा, अब आप बात सुन लीजिए। आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में जो कुछ हुआ ट्रम्प के साथ, उसके बाद फुटेज के जरिए करवाया गया। कहाँ है? 9 मई को रोते रोते 1.5 साल हो गए कि जी यहाँ पर उनकी जो फुटेज है वो आप दिखा दीजिए। सीसीटीवी कैमरे की एक नजर नहीं आई। यहाँ पर फुटेजेस CCTV 9 मई की हटवा सारी दिया, है आपके CCTV पास, कैमरे की फुटेज होंगी या नहीं फुटेजेस होंगी? सारी 9 मई की आपके पास है। आपके वो जो इमरान खान नियाजी के भांजे हैं, वो पैंट लेके आप किसी भी आर्मी के घर में घुस के उसकी पैंटें उतार देंगे। और मतलब आप और पीटीआई एक पाकिस्तान ही के अंदर आपने जो इंतशार पैदा कर रही है, वो कल्ट की सूरत अख्तियार कर गया है। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा नहीं है जितना सिर्फ एक सूबे में है या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कल्ट है। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की आप आज स्टॉक एक्सचेंज देख लें, 100 क्रॉस कर गई है। पाकिस्तान के अंदर जितना कुछ भी हो रहा है इस वक्त, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन ये इमरान खान जो है अभी भी भाई, अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम में आना है, आप आए, अपने असेंबली में बैठे और जो करना है आपको वहां करें। ये क्या गंद मचाई हुई आपने, हर 10 दिन के बाद आपने, हर 15 दिन के बाद आपने शोर मचाया हुआ है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। अब उनको सख्ती से निपटना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। जब भी इस्लामाबाद के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटीज होती है, कोई प्रेसिडेंट आ रहा होता है, कोई मैच हो रहा होता है, ये पीटीआई को वो हो जाती है। मैं समझता हूँ पीटीआई पे तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। वो खबर तरतीब देने वाला है शख्स है, उसको उठाया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल होगा। मुझे तो इस चीज का इंतजार है, क्योंकि हम अपने मुल्क के साथ आप चाहते हैं तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि जिसने खबर ली कि उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। बिल्कुल, ये मिलिट्री कोर्ट्स में इसका ट्रायल होना चाहिए। और अभी तो चल रहा है चक्कर, पीटीआई पे पाबंदी भी लगा दें, क्योंकि अब यही रह गया है। और अफगानिस्तान, मुझे एक बात बताए ना, आपको सिर्फ केपीके के लोगों को यूज करना आता है, मरे भी तो वही मरे। मतलब हद हो गई। अब मैं कुछ जवाब आपके दूं। पंजाब के लोग क्यों नहीं निकले? मुझे बताया ना, पंजाबी क्यों नहीं निकला? पंजाबी क्यों नहीं निकला? सर मुझे जवाब देने दें तो मैं दूं आपको जवाब। जवाब मैं ये दूंगी कि अगर तो पंजाब से मरीम नवाज सिर्फ पंजाब से ही निकाल सकती हैं, बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर आ सकते हैं लोग, तो अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आते तो खैबर पख्तूनख्वा में जाके करें ना, आप पंजाब में आके क्यों कर रहे हैं? वहीं जाके करें जो करना है। एक कॉलेज नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, किसी किस्म की कोई 15 साल में आपने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं किया। आके गंद आप फैला रहे हैं इस्लामाबाद में। सर मुझे बता दीजिए कि इमरान खान के दौर में क्यों लेकर आए मार्च, जो महंगाई मार्च था वो इस्लामाबाद क्यों आया था? क्यों अपने अपने सूबों में नहीं किया इन लोगों ने? तो मुझे बता दें कि कितने, मुझे बता दें कि कौन क्या लेकर आया था वहां पे। मुझे बता देना कि कोई फुटेज मुझे दिखा दें कि सब असला लहराते हुए आ रहे थे और कह रहे थे हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल सही किया भाई आपके साथ। आपको मैं समझता हूँ कि इससे भी सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि आपके 216 या 278 लोग नहीं मरे, आपके मरे हैं जिन्होंने पुलिस वालों पे गोलियां चलाई हैं। तकरीबन 150 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी किया है। तो भाई इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करने के लिए गोलियां ही चलती है ना, वो भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने रबड़ की गोलियां चलाई हैं। अल जजीरा के कह रहे हैं, अल जजीरा ने 6 बताए, मैंने खुद पूरी पढ़ी अल जजीरा की रिपोर्ट। अल जजीरा ने तो टोटल 6 बताए हैं जनाब, क्या बात कर रहे हैं? मैं बात करूं, मैं जवाब दूं आपको। जी दें। गार्डियन ने क्या कहा है कि वहां पर हमने पुलिस वालों से क्या कहते हैं, अस्पताल में हमने पूछा, तमाम के तमाम कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, कहीं पे घुसने नहीं दे रहे थे, उनको मना कर रखा था डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स हमें बताया कितने मर गए या अंदर से जो लाशें वो गायब हो रही हैं, सब कुछ तो वो बाहर के अखबार वाले बुला रहे हैं। यहाँ तो आपको पता है, यहाँ तो आप लोगों ने दे दिए उनको बड़े बड़े इश्तिहार टीवी वालों को, और आपने सहाफियों को दे दिए बड़े बड़े प्लॉट, तो बोलना कोई भी नहीं है। और इसी तरह चलता रहेगा। फजल रहमान साहब ने मजम्मत की है, उन्होंने कहा ये होना नहीं चाहिए था। इसके साथ अगर आगे मैं चलूं तो हामिद मीर ने सारा बताया कि जी बिल्कुल लोगों के पास क्या क्या कुछ मौजूद था, मैंने खुद आवाजें सुनी और मैंने कुछ असला देखा है। आपको मतलब सबके किसी न किसी तरह सबने कुछ ना कुछ बताया। बिल्कुल आपकी बात सही है। एयर वाई तो चले, प्रो पीटीआई की चैनल है ना। वसीम बदामी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि मैंने एक साहब से कहा कि आपने खुद देखा है? उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा है ये 40 लाशों को, लेकिन मेरा एक भाई है, कजन है, उसने देखा है। उन्होंने कहा फोन नंबर दें, उन्होंने कहा ये ले फोन नंबर, फोन पे बात की। उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा, मेरे एक दोस्त ने देखा है, लेकिन उसने कसम खाई है कि ऐसा हुआ है। उसने उस दोस्त को फोन किया, 8 लोगों ने यही कहा कि मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे एक जानने वालों ने देखा। ये पीटीआई का एक मखसूस वो है
कि गलत खबरें फैलाने पे पहले नंबर पर आती है ये। बिल्कुल, और आप ऐसी सही ऐसी कह रहे हैं। गलत और इतनी ज्यादा फैला देती है कि हमें भी सच लगने लगता है। सर जभी तो हुकूमत 3 दिन से ये कहती रही है कि यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई। जरा डाटा निकाल के आप देख लीजिए जो कि नहीं, हुकूमत के मुझे पास पता है नहीं आप होता। डेटा क्या बात तो कर रही 3 है, दिन मुझे कहते पता है हैं कि कोई हुकूमत नहीं ये कह मरा, रही है। कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई नहीं, गलत कर रही थी हुकूमत को, बताना चाहिए था। मैं भी इसके खिलाफ हूँ, मैंने भी मोहसिन नकवी या तारण साहब जो है वो पता नहीं कौन से किस्म के लोगों को आपने वजीर गवर्नमेंट बना में दिया, है, गवर्नमेंट मैं के सर न पैर उनका, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ हूँ। आपको पहले दिन वो करनी चाहिए थी और सही बताना था कि जनाब हमने इसलिए गोलियां चलाई हैं क्योंकि उनके पास भी असला था, उन्होंने भी ये काम किया है, हमने अपने डिफेंस में गोलियां, बताना चाहिए था अवाम को उनको। तो सर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप भी फील्ड में काम करते हैं, जरा ये बता दें कि क्या वजह है इस्लामाबाद के तीनों अस्पताल का अभी तक अमवात और जख्मियों का जो डाटा है वो जारी नहीं किया गया। वो हमेशा जारी किया जाता है, हर दफा क्यों नहीं जारी किया जा रहा? गवर्नमेंट क्या कर रही है? वही मसला यही है ना कि कई भाई दफा वो तो कर चुके हैं सब कुछ, 400 से आपकी 1000 मर्जी का डेटा नहीं आ रहा बस। ओ भाई आपके सारे पीटीआई के जो हेड हैं, जो तो सो कॉल्ड ऊपर आपके लीडरशिप है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी 12 मरे, तो 12 सर मरे। अभी सुनिए मेरी बात। असल में नहीं, होगा अब ये खत्म कि कर दें हमारे इसको, लिए आप आप इसको खत्म कर दें नहीं क्योंकि माने, आपकी जब लीडरशिप होगा। ने कह दिया है कि 12 मरे। नहीं तो 12 अभी मरे ना, जो ज्यादा जख्मी है वो भी मर जाएंगे। अच्छा उसके बाद मैं आगे चलती हूँ तो वो लोग जो कि अभी मिसिंग हैं, जो कि 4-5 हजार जिन बंदों को पकड़ा गया है, उनमें से ज्यादातर लवाकिन अभी तक यही ख्याल है कि उनके प्यारे पकड़े गए हैं। उनको ये अभी तक नहीं अंदाजा है। बिल्कुल जब सही तक पकड़े रिपोर्ट गए, कोई चीज़ उनको सामने बिल्कुल आए कि तो वो सही मार पकड़ा दिए गया गए। है। तो मेरी बात को कंप्लीट होने दे। जी जी। तो उनको किसी को नहीं पता चलेगा जब ये डाटा, क्योंकि आज इमरान खान ने कहा कि डाटा भी इकट्ठा किया जाए और जाके उनकी ताज़ियत की इयादत भी की जाए, तब पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि वाकई वो फौज के हवाले कर दिए गए, वाकई वो पुलिस की कस्टडी में है, वाकई वो मतीउल्लाह जान की तरह गायब कर दिए गए हैं, या वाकई वो मर चुके हैं। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता, जब हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, जख्मियों का डाटा नहीं दे रही, तो इसी ओ तरह भाई हुकूमत ने अदालतों में पेश कर दिया, आपको नहीं पता कि 9, 950 या पता नहीं 1100 लोगों को अदालतों में पेश किया गया है, आपको नहीं पता ये बात? कौन सी अदालत? आपको नहीं, मतलब अदालत भी आपकी मर्जी की लगे, पीटीआई की नहीं, मर्जी की हमारी तो अदालत नहीं। लगे कि जी ये जज हमारी है, क्या करेगा? इनके सामने पेश किया जाए। 800-900 लोगों को अदालतों में पेश कर दिया गया है, उनको बता दिया गया, उनके मुंह पे कपड़े डाल के आपने फुटेजेस नहीं देखी कि उनको अदालतों में लाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जितनों को भी गिरफ्तार किया सही किया और उनको सजा देनी चाहिए। बिल्कुल 9 मई वालों को तब तक सजा नहीं 9 मई का शुरू हो गया, आपको मैंने भेजा था, उसकी आज से वो हियरिंग शुरू हो गई है और वो भी कैफर किरदार तक पहुंचेंगे, जबकि उनको एक साल पहले पहुंच जाना चाहिए था। अच्छा, ये और करेंगे तो यही होगा। उन्होंने तहरीके इस्तेकलाल और तहरीके इस्तेहकाम में शमूलियत अख्तियार कर ली, वो कब पकड़े जाएंगे? वो तो हुकूमत जाने कब पकड़े जाएंगे, हुकूमत जाने सर, वो भी तो हुकूमत शामिल जाने। है। मैं तो यही कहूंगा कि जो जिन लोगों ने, जिनके पास जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, अदालत में जज फैसला करेगा कि ये है मुजरिम, इसको सजा देनी चाहिए, ये नहीं है इसको नहीं सजा देनी चाहिए, कार्रवाई तो शुरू करें। हाँ, सर आखिर पीटीआई के लॉयर किस लिए है? वो जाके बताएं कि जनाब ये फला आदमी जो है इसने ये भी शामिल था, लेकिन इसको सजा क्यों नहीं दी जा रही? ये तो पीटीआई का राइट है ना। सर पाकिस्तान की जज की तो ये हैसियत है कि कल वहां पर वकील गए और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के लिए कि भाई सब कुछ हो गया, हमें मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा भाई मैंने तो ऑर्डर कर दिए हैं, मैं भी मजबूर हूँ। तो भाई जब आपके जज ही मजबूर है तो बात ही खत्म हो गई। आगे भाई इमरान खान से मुलाकात तो हो गई, सर साहब थी, वो बिल्कुल सही है, वो कह रहा था ट्रांसफर कर दिया उनको, स्लो पॉइजन दे दिया उनको, ये कर दिया उनको, वो कर दिया। क्या हुआ? गौहर अयूब ने आके सब उनके जो क्या नाम है उनका, उन्होंने आके सार बता दिया कि नहीं भाई बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतमंद है, और उन्होंने ये बात की, उन्होंने ताजियत की, उन्होंने रेंजर्स के शहीद होने पे भी ताजियत की है और अपने शहीद होने पे भी ताजियत की। और क्या चाहिए आपको? लेकिन नहीं, हमने तो मानना ही नहीं है क्योंकि हम तो पीटीआई के। अब सुन ले मेरी बात, अब जवाब मैं दे दूं आपको। मसला ये है कि जब नेशनल मीडिया को आजाद नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के लोग बिठा के बात करवाएंगे और वहां से खबरें नहीं चलेंगी, तो फिर ऐसे ही अफवाहें भाई आपका अपना लीडर कह रहा है यार, मतलब पीटीआई का हेड कह रहा है, इस वक्त चेयरमैन कह रहा है कि सब कुछ सही है, उसको भी नहीं मानना आपने यार। मतलब बंद कर दे, सबको सारी दुकानें बंद कर देना पीटीआई की, अगर आपने उसको भी नहीं मानना है। 2 दिन के बाद कह रहा है ना, एक दिन के बाद थोड़ी कह रहा है भाई अब कह दिया ना, अब तो सुकून हो गया ना, अब तो सुकून हो गया ना। क्या कहना और क्या करना है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने कह दिया ना, हम तो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हम 2 दिन पहले नहीं कर रहे थे, 2 दिन पहले कर रहे थे तो आपकी शिकायत होती, अभी हम कर रहे हैं ना, उन्होंने कह दिया ना तो ठंड पड़ जानी चाहिए। मतीउल्लाह जान को क्यों पकड़ा था? उस पे हमने जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया है, हमारी एसोसिएशन ने एहतजाज किया है, हमारी ओवरसीज जो प्रेस क्लब है उसने अपने लेटर हेड पे ये बात करके किया है कि उसको गलत पकड़ा है। मैंने ट्वीट की है कि ये बगैरत बेशरम लोग हैं जो कि मतीउल्लाह को अगर सजा देनी थी तो फेक न्यूज पर देते, ये क्या कि उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया आपने। तो ये लोग गलत हैं, जहां वो गलत हैं वो हैं, मैं उनको कैसे नहीं, आपको कह रहे थे फेक न्यूज पे पकड़ना चाहिए था, मतलब अस्पताल में जाके फेक न्यूज बिल्कुल उसने वो आपको पता चल जाएगा मतीउल्लाह ने गलत काम किया है, फेक न्यूज दी है, कितने मरे, लाशें कहाँ है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं,
तो वो तो जब आपकी फौज खड़ी है, जब आपकी पुलिस बस खड़ी है, सही है ना, बस यही है कि भाई आप सही हैं, आप सही हैं, पीटीआई वाले सही हैं, बाकी सब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, वो सही है। बस आप लोगों के जहन में पीटीआई का बंदा गलत नहीं हो सकता जब तक कि टीवी रेडियो को आप आजाद करें और आराम से बैठे सब पाकिस्तान में सब कुछ सही जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी सही जा रही है, सब कुछ सही जा रहा है। सिर्फ एक इंतशारी टोला है जो कि वक्त जो है पूरे सिस्टम को वो खराब कर रहा है। पेट्रोल बढ़ा दिया गया 3 रुपए, गोश्त पे बढ़ गए 5 रुपए। मैं अपनी वालदा का दूध लेकर आ रही हूँ जिसपे 400 रुपए बढ़े। आप वाशिंगटन में बैठ के सिर्फ ये कहें कि जी बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि टीवी यही बता रहा है, टीवी बता रहा है पंजाब बड़ा भाई अच्छा जा अगर रहा है। महंगाई है तो वहाँ के लोगों को होना चाहिए ना, वो निकले ना। ये यहाँ अमेरिका के लोगों को क्यों आप लोगों की हर वक्त हेल्प चाहिए? दे रही हूँ सर कि आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा जा रहा है, मैं आवाम की हैसियत से बात कर रही हूँ कि भाई ये चीजें चल रही है, लोगों का अब ये हाल हो गया है। नौकरियां तो थी नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि एक आम आदमी जो है बड़ा सुरखरू हो रहा है, बड़ा अच्छा कमा रहा है, बड़ा अच्छा कर वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। हर कितनी खुशखुशी कर रहे हैं रोजाना, जरा बताइए कितने भूखे सो रहे हैं रोजाना, ये भी बता दीजिए। सर ये भी पीटीआई वालों ने निकाल लिया होगा। अमेरिका तो है नहीं कि वो फुटपाथ पे जाके कोई सो जाएगा, वो यहाँ पर कुछ पहना है कुछ नहीं पहना, यहाँ पर एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं। वहाँ पर बस समझ लेना कि फिर सब कुछ सही जा रहा है। औरतें अपनी सिलाई का काम करके करती हैं। हाँ, मेहनत करें तो कमाएंगी ना। नहीं रहे कि वो बच्चों को खुद में मतलब आपको हर चीज मुफ्ता मिल जाए, बाहर से एड मिल रही है, जितने नहीं पड़ती। कुछ नहीं होने वाला, आप रहने दें, ये ऐसे ही चलता रहेगा मुल्क। यहाँ पर जो है वो हमारे जजेस सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम जब तक सही नहीं होगा। काबू कर तो लिया सर, बना के 26वीं तरमीम के साथ काबू कर तो लिया, और क्या चाहिए? घर में बिठाना है जज को क्या कि यहीं से फैसला कर लो? आपके पिछले बयानात जरा कुछ चलाता हूँ मैं, आप ये देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब अगर गलत खबर दी तो आपको आर्मी, ये कौन कह रहे हैं? ये आपके वो जो एक है ना, वो जो छुपे में अभी तक वो मिले नहीं है, क्या नाम है उनका, वो जो इमरान खान के बड़े फेवरेट थे, केपीके के, या वो जो 2002 मुराद सईद, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर कोई गलत खबर देता है उसको मिलिट्री कोर्ट में भी ले जाओ और सजा दो। और आपके इमरान खान रियाज कह रहे हैं जब टीएलपी पे इन्होंने पीटीआई वालों ने क्रैकडाउन किया था और दर्जनों लोगों को मारा था, तो उस वक्त वो सारे कह रहे थे जनाब आप जब रोड पर आएंगे तो हलाकतें तो होंगी। तो बिल्कुल सही है, जब आप दूसरे शहर से, दूसरे सूबे से इस्लामाबाद आएंगे तो हलाकतें तो होंगी। ठीक है, अब आप ये याद रखिएगा जो आज आपने कहा है, हम भी इसी तरह चलाएंगे जब बिल्कुल देखिए, कराची वालों के लिए ये हलाकतें कोई माने नहीं रखती, वो सब भुगत चुके हैं। ऐसा ही होगा, फिर हम बताएंगे, फिर आप बताइएगा कि देखो ये तो भूल जाए पाकिस्तान की किस्मत में इमरान खान दोबारा आएगा, ये तो भूल जाए। इमरान खान आए तो तीसरा आएगा, कोई चौथा आएगा, सारी जिंदगी दो नहीं बैठे रहेंगे। चले ठीक है, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, आगे देख लेते हैं। हुकूमत करेगी, पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी, नूली हुकूमत करेगी। एस्टैब्लिशमेंट के बाद 36 लोग होते हैं, जिस तरह अभी खिचड़ी पकी है ना, ऐसे किसी भी छोटी क्या कहते हैं पार्टी को बिठा देंगे जिसका सरबराह कोई और होगा, चीजें कोई और होगी। आप समझेंगे बिल्कुल जैसे इमरान खान को लेकर आए 2018 में जो है गांधी से जिताया उसको, फिर 2024 में दूसरी पार्टी को जिता दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। अब आगे भी चलिएगा, अब आगे भी चलिएगा, अब इसी तरह से होगा। इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि कोई भी किसी का बोझ इतनी ज्यादा उठाता नहीं है। जहां आपने दिखाई वहीं आंखें दिखाई और वहीं काम कर दिया। आपको याद है आप एक जुमला बोलते थे कि इमरान खान के नीचे से ये बैसाखियां जिस दिन निकल गई उस दिन खत्म हो जाएगी कहानी। अब वो बैसाखियां नून लीग के पास है, जिस दिन ये भी निकली ना, ये भी मुंह के बल गिरेंगे और फिर ये कहेंगे जी 12 बंदे मार दिए, आपको पता नहीं चला? ये तो हम यहाँ पर डीचों खा रहे थे, हमें तो कुछ किया ही नहीं। महंगाई देखे आसमान से अभी आप देखिएगा, देखते रहे चले आप भी यही है, हम भी यही है। फेक न्यूज में 3 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माना, सोशल मीडिया अकाउंट भी खत्म किए जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने पीका तरमीमी एक्ट लाने का फैसला कर लिया है। सहाफती तंजीमें जो है वो फेक न्यूज के दिफा में क्या मैदान में आएंगी? बिल्कुल ये सजाएं होनी चाहिए कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने, अगर आसिम सिद्दीकी ने एक फेक न्यूज दी जिससे मुल्क में इंतशार फैला और गवर्नमेंट उससे बोले कि जनाब ये खबर का आप ये खबर कैसे दे रहे हैं, अगर आप अदालत में वो फैसला नहीं कर पाए, आपने बताया कि नहीं जी फला आदमी ने किया था, मैंने तो सिर्फ रीट्वीट किया था, तो आप भी उसी सजा के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज का जो एक गलत इस्तेमाल है उस पर बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि 216 लोग मर गए हैं तो 216 की लाश भी दिखाओ तुम।
ठीक है, हवा और में अगर आप ये कह रहे हैं और अगर आपका वकील ये कह रहा है कि जी फायरिंग नहीं हुई है, हमने नहीं की है, तो फिर फेक न्यूज़ में बिल्कुल उसको ये भी फेक न्यूज है। ये भी फेक न्यूज़ में आता है। फेक न्यूज है, इस पे भी मिनिस्टर को अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, ये अदालत में जज का फैसला होना चाहिए कि आप भी अंदर हो। फायरिंग नहीं हुई तो इनको भी अंदर किया जाए, जिसमें बिल्कुल वो अंदर होना चाहिए, झूठ बोलते हैं, सही। कॉन्फ्रेंस करते हैं और अलग बिल्कुल। चीजें दिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि बाहर कोई आप बता रहे थे कि जो एहतजाज हुआ उसके बाद जो तस्वीरें हैं, उसके बाद कोई एक डिजिटल ट्रक है वो भी कोई कहीं खड़ा किया गया। हाँ, यहाँ पर देखें पाकिस्तान, यहाँ पर डिजिटल ट्रक्स जो हैं जिसके में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है बहुत गंदे अल्फाजों में कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एक फुटेज मेरे नजर से गुजरी और मुझे यहाँ पर जो जॉनी बशीर जो है वो करता धरता है, उन्होंने वो किया। अब मेरा मतलब ये कहने का है कि जब आपको पाकिस्तान से इतनी नफरत हो गई है, आप पाकिस्तान की इतनी तजलील कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दें। और आप किससे कर रहे हैं? अभी एक साहब ने बताया कि इंग्लैंड के अंदर 1 मिलियन पाउंड जो है वो इस पे खर्च किया जा रहा है। ये सारे पैसे आ कहां से रहे? अब तो इनके घर के खर्चे भी मेरा ख्याल है ये पीटीआई के खर्चे से चल रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने हर किसी से मांगना होता है। डॉक्टरों के पास बड़े पैसे हैं भाई, बिजनेसमैन के पास बड़े पैसे हैं, उन्होंने आम कारकुन को पैसे दे देकर उसका बेड़ा गर्क कर लिया। वो अपने हकायक पे बात नहीं कर रहे होते हैं। पीटीआई अगर अपना सही मुद्दा पेश करे तो मेरा ख्याल है कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी। लेकिन अब कांग्रेसमैन और सेनेटर को लिखते हैं कि जी 400 मर गए, कोई लिख रहा है 1200 मर गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हीं कांग्रेसमैन को एक लेटर देती है। तो वो गार्डियन की और बाकी रिपोर्ट्स भी शामिल की गई हैं। गार्जियन ने क्या लिखा है कि 400 मरे? मुझे बताएं गार्जियन ने क्या लिखा है? बताएं गार्जियन ने क्या खबर दी है, उसके बंदे कहीं फिरते हो, आपने देखा? अच्छा, क्या लिखा है? गार्जियन ने क्या लिखा है? मुझे बताएं 1200 मर गए? तो उठा लो, नहीं, उठा लेंगे आप लोग। किसी ने भी लिखा है कि जी 1200 मर गए या 800 मर गए? नहीं लिखा जनाब। तो जब ये एक हकीकत है कि यहाँ अमेरिकन पाकिस्तानी जो है वो एक खास, क्योंकि इससे पहले फैज हमीद के लोग पाकिस्तान एम्बेसी में थे और वो इन जैसे लोगों को फीड करते थे, और ये फीड कर करके जब अब वो सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन ये अभी भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है माफी मिल जाएगी। और मैं समझता हूँ फ्यूचर में अगर इन जैसे गंदे लोगों को माफी मिल गई तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये इतने खलीस लोग हैं कि ये यहाँ बैठ के जिस तरह पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं उसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी शहरी की नहीं मिलती। सर, इंडिया जो प्रोग्राम कर रहा है हमारे लिए, अरे इंडिया तो छोड़े, इंडिया ने तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मोदी के खिलाफ यहाँ पर हो तो 2 मुल्कों में लड़ाई हो जाए। रोज हमारे पे बताता है कि किस तरह मारे जाते हैं यहाँ पे लोग, किस तरह हमसे अलहदगी अख्तियार की थी, किस तरह कायदे-ए-आज़म की जो रूह तड़परी होगी। वो रोज एक शो करके बता रहे होते हैं कि आपके यहाँ ये हो रहा है, आपके यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं। यही होंगे ना जब इन जैसे गद्दार जो है, इन जैसे कमीने लोग जो है वो अमेरिका में बैठ के ट्रक पे अपने गंदे पाकिस्तान के गंदे तस्वीरें लगाएंगे, तो फिर यही होगा, दूसरे मुल्क फायदा उठाएंगे। ट्रक थोड़ी इंडिया पहुंच गया, खबरें पहुंच रही हैं। वो इंडिया फंडिंग तो कर रहा है ना, एक ट्रक जो है $5000 का आपने लिया है अगर कुछ हफ्तों के लिए, तो फंडिंग तो कहीं से आ रही है ना, फंडिंग तो कोई कर रहा है ना। आपके पास सबूत है किस चीज के? फंडिंग के? तो मुझे यही तो बता दें कि कौन पैसा खर्च कर रहा है। बताने की क्या, अभी आपने कहा नहीं, मुझे बताए फंडिंग। एक जो साजिश इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, 1 मिलियन पाउंड मुख्तस किया गया सिर्फ और सिर्फ इस कैंपेन के लिए, जो कि सोशल मीडिया पे चलेगी, बल्कि चल रही है। यहाँ पे लॉबिंग कंपनीज को हायर किया गया और उसमें 2 ममालिक जो हैं वो मुलव्विस हैं और ये फंडिंग उनकी तरफ से जारी है। एक तो इंडिया की जो एम्बेसी है यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर हॉलबर्न में, वहाँ पे खुसूसी सेल बना है जहाँ पे ये सारी इसकी निगरानी हो रही है, और दूसरे मुल्क का नाम मैं ले नहीं सकता। अच्छा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बरतानवी हुकूमत के अंदर भी एक बहुत बड़ा जो हल्का है वो सपोर्ट कर रहा है इनकी, और बरतानवी हुकूमत को लॉबिंग की गई है। आपने पिछले दिनों कुछ ट्वीट्स भी देखे होंगे इस हवाले से। और लेकिन जो खौफनाक इसमें यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कर रही, इसको नेगेट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए। और ये जो फंड्स हैं, ये जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे इनको बूस्ट करने के लिए, वो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने के लिए तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जो है वो हम यहाँ पर जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है। और इसको पाक अफवाज के खिलाफ जो मामलात हैं, मुजाहरे तेज किए जाएंगे, सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए तेज किए जाएंगे। और खासतौर पर अभी जो एक सानिया हुआ इस्लामाबाद में, जो उसको इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। फंडिंग कहाँ से आ रही है?
मुझे यही तो पता करना है। अब अगर ये वीडियो देख ले आपको पता चल जाएगा फंडिंग कहाँ से आ रही है। इस बंदे के पास सबूत है, इसके पास सबूत है, सू कर दे इसके ऊपर। मैं आप ये वीडियो देख लें। बात कर रहे हो, सबूत की तो है सारी चीजें। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि सबूत है तो ये वीडियो देख लें, इस बंदे पे सू कर दें। अच्छा, अब ये बताइए कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं नून लीग के नहीं, कुछ लोग कहते हैं हाँ, और बाद में वजीर अब्बास, बात वही आती है फेक न्यूज की। 3 दिन तक चलाते रहे कि जी आज लग रहा है, कल लग रहा है, आज लग रहा है, और क्या कहते हैं गवर्नर राज, और 2 दिन के बाद वजीर आके कहते हैं कि नहीं हमारी तो ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो फेक न्यूज में मेरे ख्याल में पूरी नून लीग अंदर जाएगी। अब आप बताइए क्या लगना चाहिए? 18वीं तरमीम के बाद इतना आसान नहीं है, लेकिन जब लगाना चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट तो मैं और आप कौन रोकने वाले हो सकते हैं। ठीक है, लगना चाहिए या नहीं, लगेगा या नहीं, ये पूछ रही हूँ। नहीं, इन्हीं को सीधा करना चाहिए। अच्छा, गवर्नर राज अध्यक्ष की क्या बात होगी? देखें जो हाल है इस वक्त केपीके का, जो सिक्योरिटी के हालात है, 116 लोग अगर मरे हैं, शहीद हुए हैं वहां पर, तो मेरा ख्याल है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में अगर कुछ और शहादतें होती हैं और केपीके का वजीर आला जो है वो सिर्फ इसी चक्कर में होता है कि मैं इस्लामाबाद फतह करूंगा, तो बिल्कुल उसको लात मार के निकाल के आपको खुद आ जाना चाहिए। या अगर आप ये समझते हैं कि नहीं आप इसी को सही कर देंगे, आप इससे बोलें कि अपने केपीके का ख्याल रखें, अपने फोर्सेस को अलर्ट, थोड़ा सा तवज्जो अपने इलाके में। मसला ये कि हमारे यहाँ आवाम का किसी का भी मरना ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल 10 से 8 से 10 लोग और बिल्कुल कोई, मुझे एक बात बता दें, कराची के अंदर 100 लाशें निकलती थी, क्या पंजाब का कोई बंदा उठ के कहता था कि ये गलत हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं बता रही, मैं गवर्नर राज की बता रही हूँ। आप कह रहे हैं कि एक उसको निकाल देना चाहिए, गवर्नर राज लगाना चाहिए। रोज कराची का बच्चा मरता है यहाँ पे। अब तो खवातीन घरों में यहाँ पे चेनें छीन जाती है, उस वजह से हर बच्चा मर जाता है। मैंने हर दूसरे दिन गली में आपको 2 बच्चे नजर आते हैं, ये करके पूरे दिन में 8 से 10 मरते हैं। किसी ने पूछा है? किसी ने पूछा जरदारी साहब, बिलावल साहब से कि भैया गवर्नर राज लगा दे अगर आपसे ये सूबा संभल नहीं रहा? नहीं, तो आज आप 16 की बात कर रहे हैं ना, पूरे महीने में जरा लगाइए कितने हैं, मैं आपको स्टेट्स भिजवाती हूँ। गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसको मैं और आप उसको सही तो नहीं कर सकते ना। कराची तो देखिए, कराची तो दुनिया का वो शहर है जो कि सबसे ज्यादा मजलूम है, जहाँ पर कराची के शहरी जो है उनको गैर मुकामी लोग जो है वो पाल रहे होते हैं, उनको बंदूक दिखा के चीजें भी चीज रहे होते हैं। उनकी पुलिस भी नहीं है, पुलिस वाले भी किसी दूसरे शहर से आते हैं, तो रेंजर्स वाले भी किसी दूसरे शहर से आते हैं। मजलूम शहर है, उसका क्या कहना। और सबसे ज्यादा टैक्स भी वही देते हैं। बात आ रही कि एक दिन में एक दफा में 16 मर गए, तो भाई आप जरा 116 मर गए यहाँ पर। लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि जरदारी साहब आप कर क्या रहे हैं? बिलावल साहब आप यहाँ आके बैठ जाते हैं, रोजाना 26वीं तरमीम के लिए भाग रहे होते हैं। भाई खुदा के वास्ते ये काम करके दो हमें, वरना कल से आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने बात नहीं की। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात आ जाए, पंजाब की बात आ जाए, पंजाब की पेड कैंपेन चल रही है खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ। पीटीवी अगर आप देख रहे हो या फिर आप टीवी देखते हो, पाकिस्तान का टीवी उठा के देख लीजिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पीटीवी इमरान खान के जमाने में भी उसी की बातें चलाता था। कंटेंट की बात कर रही हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी हुकूमत आती है पीटीवी उसका हो जाता है, वो खरीद लेता है, उसके बाप का पीटीवी है। किसी खास सूबे के अगेंस्ट नहीं जाता। आप अपनी कैंपेन चलाएं। आपको इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इमरान खान ने अपने 3-3.5 साल के दौर में जो तबाह किया, सिर्फ नफरत की सियासत की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया उस शख्स ने। सर अगर मैं आपको ख्वाजा आसिफ की जबान सुना दूं ना तो शायद नहीं सुनाए। ये गंदे लोग हैं, मुझे नहीं सुना है। मैं तो कहता हूँ ये गंदे लोग हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ वो गंदे लोग हैं, मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ। जो कि अपने बंदे को जेल से उस पुलिस वालों के पास से छुड़ा के ले गए। मैं तो आपके साथ दे रहा हूँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ आपसे। ख्वाजा आसिफ की जबान है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ ना, इसमें तो 2 राय नहीं है ना। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात पे। आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? ठीक है, लास्ट कहना चाहूंगी सर। अच्छा, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। लास्ट कमेंट घंटे भर का कर ले शो। लास्ट कमेंट से 2 घंटे का शो होना चाहिए। लोग कहते हैं कि 10 मिनट का शो होना चाहिए ताकि सब कुछ बस 10 मिनट में देख लें। मतलब फिर हम हेडलाइन सुनाए कि हमारे पाकिस्तान में ये मसाइल, ये मसाइल, ये मसाइल, ये मसाइल, तो 10 मिनट तो हमारे इसी में कवर हो जाएंगे और हम हेडलाइन सुना के चले जाएंगे। बस आखिरी में बस यही कहूंगा कि स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आप अपनी नफरत जो है वो पाकिस्तान पे ना निकालें। यस, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई खराब काम हो रहे हैं तो उसी चीज को वो करें। जब आप पाकिस्तान से नफरत करने लगते हैं ना, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो अगर आप फोकस वही करें कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगर हो रही है, तो उस वायलेशन को जो है पॉइंट आउट करें, ना कि पाकिस्तान के इदारों से लेके और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर आप समझते हैं तो वाकई गवर्नमेंट को निशाना बनाएं। आप जब पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं ना,
तो फिर वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो अब आपसे नफरत करने लगे हैं, वो अब आपको पसंद नहीं करने लगे हैं। बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और वॉशिंगटन उसकी सब्सक्राइब कीजिएगा। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन उसे सब्सक्राइब कीजिए। वॉशिंगटन के जो पेज है उसे जरूर लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा कि ताकि आप हमारे जो लाइव प्रोग्राम्स और शोज उन्हें देख सके, एंजॉय कर सके। जिंदगी में वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आसिम सिद्दीकी साहब को और शाला खान को दीजिए इजाजत। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.